हालेलुया, हालेलुया। मैं अखिलेश मिनिस्ट्री में सभी बहन भाइयों का स्वागत करता हूं। जितने भी बहन भाई इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष करे, ब्लेस करे। जैसे परमेश्वर बताते हैं कि जैसे परमेश्वर ने उस मृतक लाजर को उसकी उसको जिलाया, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में आपकी मरी हुई मांसपेशियों को, हड्डियों को, ब्लड को या फेफड़े वगैरह हर प्रकार के बंधनों से आपको मुक्त करेगा और आपको नया जीवन के साथ ब्लेस करेगा, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आइए हम 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं, फिर वचन की सेवकाई में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे उम्मीद है कि जितने भी भाई बहन इस वचन को सुने, परमेश्वर उन्हें बड़ी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और अपने आप को समर्पित करें। हे सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज की जो शाम की मीटिंग मेरे प्रभु वचन है, मीटिंग दिया है, मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, तुम बोलने वाले नहीं परंतु मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर होकर बोलेगा। परमेश्वर, हम बोलने वाले नहीं हैं परंतु आज आकर तेरा आत्मा हमारे अंदर होकर बोले, और जो आज वचन तूने हमें दिया परमेश्वर, उसके भेद जाहिर करे यीशु के नाम से। मेरे पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं और अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। मेरे प्रभु, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे पिता लाइक और शेयर कर रहे हैं, मेरे परमेश्वर उन्हें भी आशीष करना, ब्लेस करना मेरे परमेश्वर, और सब्सक्राइब कर दें, उन्हें भी आशीष कर, ब्लेस कर यीशु के नाम से। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जितने भी भाई बहन आज इस वीडियो को देखें वो फलवंत हों, उनके जो फल गिरे हुए परमेश्वर, शैतान जो चुरा कर ले जा रहा है, उन्हें फिर से फलवंत कर। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। दुआ यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए जाओ हम वचन की सेवकाई में चलें। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। यूहन्ना की किताब, उसका हम पढ़ते हैं 11वां अध्याय और 38वें वचन से पढ़ते हैं। जब लाजर जब मर गया था तो परमेश्वर यीशु खुद 3 या 4 दिन के बाद वहाँ लाजर के गांव आए थे। हालेलुया। तो जब हम 38वां वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आइए हम जानते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। परमेश्वर क्या हो रहे हैं? मन में बहुत उदास हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर अविश्वास है। परमेश्वर बार बार कहते हैं तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। परमेश्वर यूं नहीं उदास हो रहे हैं कि मेरा जो भाई था या जो लाजर था, मरियम का जो भाई था जिससे परमेश्वर प्रेम करते थे, तो वो मर गया। यूं नहीं उदास हो रहे हैं, परंतु यूं उदास हो रहे हैं कि जो लोग वहां पर खड़े हुए थे अविश्वास के साथ खड़े हुए थे, उनके अंदर विश्वास नहीं था, परंतु परमेश्वर उदास हो रहे हैं। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा हुआ था। हालेलुया। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। परमेश्वर आज, अब देखो इसमें क्या है, वो एक गुफा में बंद कर दिया था। मतलब हो सकता है कि आज हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी बीमारी हो कि हमें बस केवल घर में ही बंद करके रहना पड़े, या हम अपने घर तक ही सीमित रह गए। हम बाजार नहीं जा सकते, हम शहर नहीं जा सकते, घूम नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। एक ऐसी बीमारी है जैसे लाजर गुफा में मुर्दा सा पड़ा हुआ था, मर गया था। वैसे हो सकता है कि हम अपनी जिंदगी में ऐसे मुर्दे से पड़े हुए हों। हालेलुया। और परमेश्वर यही कहता है, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। आज परमेश्वर हम और आपसे यही कहता है कि पत्थर हटाओ। किसका पत्थर? अविश्वास का पत्थर हटाओ। अपने जीवन में जो अविश्वास का पत्थर रखा हुआ है हमने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, कि हम परमेश्वर पर भी विश्वास करते हैं पर हम अल्प विश्वासी जैसी बातें करते हैं। पतरस परमेश्वर के साथ था जब वो पानी में चल रहा था। हालेलुया।
हम जानते हैं कि पतरस परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर के साथ रहता था, परंतु फिर भी वह अल्प विश्वासी जैसी बातें वहाँ पर की। जब वो पानी में परमेश्वर जब चल कर आ रहे थे, वहाँ पर भी परमेश्वर ने उसे डांटा कि हे अल्प विश्वासी, तूने मेरी बातों पर प्रतीति क्यों नहीं की। आज वही बातें, वही डांट हमें परमेश्वर लगा रहे हैं। हे अल्प विश्वासी, मैं तुझे कह रहा हूँ तो कि तू ठीक है, तू चंगा हो चुका है, तू ब्लेस हो चुका है, तू आशीषित है, परंतु हमारे मन में एक संदेह होता है, एक कहीं डाउट होता है कि भाई क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। परंतु परमेश्वर ने कहा, जो भी विश्वास के साथ, यीशु के नाम से जो भी विश्वास के साथ जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, तुम उस पर प्रतिति कर लेना। आज हमें परमेश्वर वही वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनसे कहा, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। तो आज परमेश्वर हमसे, मुझसे, आपसे, सभी बहन भाइयों से ये बातें कहते हैं कि हे मेरे प्यारे बेटों, आज अपने जीवन से अविश्वास का जो पत्थर तुमने रखा हुआ है, अपने मन में संदेह का जो पत्थर रखा हुआ है, उसे आज लुढ़का दो, उसे आज हटा दो। आप विश्वास के साथ खड़े रहो। परमेश्वर ने कहा, जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे, कूच करके आ रहे थे, तो बीच में लाल समुद्र पड़ा। जब लाल समुद्र पड़ा तो पीछे जब फिरौन की सेना थी, तो पीछे से तो उन्हें फिरौन की सेना ने घेर लिया और आगे से लाल समुद्र, वो पार नहीं कर सकते थे। परंतु परमेश्वर ने वहां पर अपने दास मूसा के द्वारा ये वर्ड उन्हें सुनाए, तुम विश्वास करो केवल और खड़े रहो, मेरी निजात के काम देखो। आज वही परमेश्वर लाजर की बहनों से कह रहा है, तुम बस विश्वास करो और मेरे ऊपर विश्वास करो और खड़ी रहो, और आज अपने भाइयों को, अपने भाई लाजर को जिंदा देखोगी यीशु के नाम से। आमीन। आज परमेश्वर हमसे और आपसे कह रहा है कि अगर हमारी सांसें अटकी हुई हैं, अगर हमारा कोई भाई बहन परमेश्वर में विश्वास करता है और कहता है कि मुझे विश्वास है मेरी बहन चंगी हो जाएगी, मुझे विश्वास है मेरा बाप चंगा हो जाएगा, मेरा भाई, मेरी माँ चंगी हो जाएगी, तो परमेश्वर आप और हमसे बातें कर दें इस वचन के द्वारा कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, आप केवल विश्वास के साथ खड़े रहें और मेरी निजात के आज काम देखेंगे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर यही बताते हैं। परमेश्वर ने आगे जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं उस पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। अब तो क्या आती है? दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी हैं, बहुत से बहन भाइयों के ऐसे पैरालाइज हो चुका है जो वर्षों के, परंतु वो लंगड़ा के चलते हैं, हकला के बोलते हैं या चल नहीं पाते। तो वही चीज़ें आज मार्था क्या कह रही है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, पत्थर को मत हटा, क्योंकि उसमें से दुर्गंध आ रही होगी। हो सकता है हमारा जो फ्यूचर है, बहुत से बहन भाइयों का फ्यूचर ऐसा हो गया जिसमें से दुर्गंध आ रही है, जिनका चाल चलन ऐसा हो गया है, किसी के पास बैठ नहीं सकते, इंसान ने उसे दूर कर दिया है, हटा दिया है, जैसे लाजर को दूर कर दिया था। जब वो लाजर मर गया तो एक जंगल में जाकर उसे क्या कर दिया था? दूर कर दिया था, अपनों से अलग कर दिया था। हालेलुया। तो हो सकता है आज हमें अपने जीवन में ऐसे बहन भाइयों ने, अपने परिवारों ने हमें छोड़ दिया हो, अलग कर दिया हो और हमारे पास आना न चाह रहे। हो सकता है गरीबी की दुर्गंध उन्हें आती हो, उन्हें बीमारी की हमारे अंदर से दुर्गंध आती हो। तो वैसे बहन भाइयों से हमें परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, जैसे मार्था अपने भाई के लिए कह रही थी कि उसमें से दुर्गंध आ रही होगी, परंतु परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर ने मार्था को जवाब दिया। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी?
परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, हे मेरे भाइयों, परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं कि आज तुम अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करोगे, कहोगे कि मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस हूँ, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे मुंह के शब्दों के द्वारा तुम बचा लिए जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर बार बार कहते हैं कि सबसे पहले हम नीति वचन में पढ़ते हैं और भजन संहिता में भी बार बार दाऊद कहता है, मैंने चुप्पी साधी रही, मैं गूंगा सा बना रहा। नीति वचन में लिखा हुआ तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु है। तो इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने मुंह को कंट्रोल रखो। क्या बोलना है, क्या कहना है, इन चीज़ों को ध्यान से सोचो, क्योंकि आप मृत्यु चाहते हो तो गलत बोलना बेशक बोल सकते हो। अगर आप जीवन चाहते हो तो परमेश्वर कहता है कि थोड़ा सा बोलो। हालेलुया। हमें थोड़े बोलने की आवश्यकता है। हालेलुया। हो सकता था परमेश्वर उसे डांटते, मार्था को डांट रहे थे, वहां पे कह रहे थे मैंने तुझसे कहा नहीं था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज आपसे बातें कर रहे हैं परमेश्वर। अगर आप विश्वास कर रहे हो तो आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करना चाहता है। आपके भाइयों में, आपके परिवारों में, आपके बिजनेस में परमेश्वर आना चाहता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो, अपने दिल से, अपने जमीन से, अपने मन से परमेश्वर को प्यार करते हो, तो परमेश्वर कहता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू चिंता मत कर। जैसे मैंने लाजर को 4 दिनों का मुर्दा उसे जला दिया था, वैसी आज तक चाहे तेरी बिजनेस मर गया हो, चाहे तेरी हड्डियां मर गई हो, चाहे मांसपेशियां इस तरह हो गई हो, चाहे तेरा कोई भी धन, तेरा गरीबी तुझ पर आ गई हो, वो दिन अगर तू विश्वास करेगी तो वो दिन दूर नहीं कि वो तेरे जीवन में हरियाली और आशीषों की बारिश कर देगा यीशु के नाम से। आमीन। अब जब हम आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू ने मेरी सुन ली है। परमेश्वर ने, देखो, ये नहीं कहा कि वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर मैंने जो आत्मा में तेरे से प्रार्थना की, मुझे विश्वास है, मुझे फेथ है, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी क्या कर ली है, हृदय की आवाज को सुन लिया है। आजकल ऐसा नहीं कि परमेश्वर के बहुत से दास बोलते हैं, प्रेयर नहीं करते, वो कहते हैं जा तेरे लिए हो गया काम। तो जो उस विश्वास पर उन वचनों को स्वीकार करता है, उसके लिए वो हो जाता है। हालेलुया। और जो विश्वास, बहुत से कहते कि नहीं जी, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं, जब हम नामान कोड़ी की बात करते हैं, तो नामान कोड़ी भी यही सोच रहा था कि अलीसा क्या करेगा, मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रेयर करेगा। वो कोड़ो कोड़ा रहा था, बुड़बुड़ा रहा था। परंतु एक जो दास था, जो नामान कोड़ी के साथ था, उसने कहा कि हे प्रभु, क्या हे मालिक, क्या परमेश्वर का दास तेरे से बड़ा कोई कठिन काम करने के लिए कहता, क्या तू नहीं करता? तो वैसे ही परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं कठिन काम नहीं, केवल उसने क्या कहा, जाकर नहा ले। हालेलुया। तो ऐसे ही आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि जाकर बस अपने विश्वास का मतलब विश्वास में बन, अब विश्वास से दूर हट जा। हालेलुया। तुझे यही काम करना है बस केवल। तो परमेश्वर भी आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने आपसे कहा, तब उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। किस पत्थर को हटा दिया? जो अविश्वास के उनके जीवन में जो पत्थर था। लाजर तो मरा नहीं था, परंतु वो सो रहा था हमारी दृष्टि में, क्योंकि हमें केवल वो मरा हुआ दिख रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी हलचल नहीं कर रही थी। क्योंकि हम अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो आत्मिक लोग हैं, वो आत्मा की परमेश्वर जानते थे, क्योंकि वो मरा नहीं है, वो सो रहा है। परमेश्वर ने बार बार अपने चेलों से कहा, जा लो, हम लाजर को जगाते हैं। उसने ये नहीं कहा कि लाजर मर गया। हालेलुया। तो बहुत से चेले, सो रहा है प्रभु, जग जाएगा, कोई बात नहीं। परंतु परमेश्वर ने जब उन्हें साफ साफ कहा कि लाजर मर चुका है, हम उसके पास चलते हैं और हम परमेश्वर की महिमा वहां देखेंगे। हालेलुया। तो आज परमेश्वर भी आपके जीवन में अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है, आपको उन दुखों से हटाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, सत्य को स्वीकार करो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा।
क्या आप स्वतंत्र होना चाहते हैं बीमारी से? क्या आप परेशानी से स्वतंत्र होना चाहते हैं? तो मेरा परमेश्वर कहता है अविश्वास का जो पत्थर तुमने रख रखा है, शंका का जो पत्थर तुमने रख रखा है, संदेह का जो पत्थर तुमने रख रखा है, उसे हटा दो। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आगे पढ़ने तो क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? हालेलुया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। परमेश्वर कह रहे हैं मेरे हृदय में जो मैंने तुझसे प्रार्थना की है, वहां पर परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए बाहर नहीं गए, परंतु अपने हृदय में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर इस लाजर को जला दे। हालेलुया, इस लाजर को जीवित कर दे। आवाज परमेश्वर, आत्मा की आवाज जब परमेश्वर के यहोवा परमेश्वर के पास गई है और वहां से कह रहे हैं कि वो जीवित हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु के हृदय में से बात करते हैं परमेश्वर। तो हो सकता है आप लोगों जब परमेश्वर के अनुग्रह में चलेंगे विश्वास के साथ, आपसे भी बातें करेंगे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा है। परमेश्वर कह रहा है मुझे कोई संदेश नहीं है, संदेह नहीं है कि मतलब तू मेरी नहीं सुनता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मैं तुझे पुकारता हूँ वो मेरी सुनता है। हमें विश्वास है कि जब परमेश्वर हम परमेश्वर को पुकारते हैं वो हमारी अवश्य बातों को सुनता है और उन्हें ग्रहण करता है और हम उनका उत्तर देता है हमें। हालेलुया। परंतु इसलिए परमेश्वर कहते हैं मुझे कोई संदेह नहीं, परंतु इन लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये केवल कहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर यही कहते हैं। यह कहकर उसने बड़े शब्द से कहा, क्या कह रहा है लाजर? बड़े शब्द से पुकार के, हे लाजर निकल आ। हालेलुया। जो मर गया था वो कफन में हाथ पैर बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। परमेश्वर आज स्वतंत्र करना चाहते हैं। किसने लाजर को घेर लिया था? मृत्यु ने आकर लाजर को घेर लिया था। हालेलुया। मृत्यु ने अपने चंगुल में ले लिया था, परंतु जब परमेश्वर यीशु आए तो उन्होंने क्या किया? उसे उस मृत्यु से स्वतंत्र कर दिया। आज हो सकता है हमें भी गरीबी ने घेर लिया हो, लाचारी ने घेर दिया हो। बहुत बहन भाइयों को ऐसी प्रॉब्लम है जिन्हें खांसी, जुकाम, टाइफाइड, मलेरिया, हैजा, कैंसर जैसी बीमारियों ने घेर रखा है, जिन्होंने पैरालाइज के अंधापन, बहरापन, गूंगापन उन्हें घेर रखा है। परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे शब्द को सुन और विश्वास कर। केवल आज जैसे मैंने लाजर को जिलाया है वैसी आज तेरी हड्डियां, तेरी मांसपेशियां, तेरे बिजनेस, तेरे कारोबार आज जीवित होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि जैसे परमेश्वर ने लाजर को जिलाया, 4 दिन के लाजर को, हो सकता है उसकी बहनें परमेश्वर को भूल गई थी, वो चिंता में थी, चिंता कर रही थी। लोगों ने उसको आकर ऐसा घबरा दिया कि वो परमेश्वर के वचनों की ओर थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई। हालेलुया। हम कह सकते हैं ज़्यादा नहीं दे पाए क्योंकि वह शोक में बैठी हुई थी। क्या वो अकेला भाई था? हालेलुया। हो सकता है हमारी भी जिंदगी में एक ऐसा समय आ रहा हो कि हम भी परमेश्वर के अनुग्रह